तो जी इंक्वेस्ट वाले आओ। सुजीत ए नरेंद्र जी इंक्वेस्ट लगी तो वही 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 गाड़ी में है। हाँ अगर पावे करेंगे आगे फोटो ढेर से सारा अच्छा लग जाए। चलो हो गया। तो 3 अक्टूबर को मिली है जानकारी यहाँ पर। तो इसकी जानकारी किसी को दिया गया था? दिया तो क्या, सब लोग गांव के सभी लोग देख के आए थे और शायद मुख्य पुलिस वालों को भी जानकारी इसकी दी गई होगी। ये कहाँ के कुछ जानकारी नहीं है ना? नहीं, कुछ दिन पहले बहुत अधिक बरसात हुई थी जिसके कारण वो लाश पता नहीं कहाँ से बह के आई थी और इधर में एक झाड़ी में अटक गई थी। हाँ बताइए। मैं गुरुडी ग्राम प्रधान रघुनाथ मंडल, बगल वाला पंचायत गुरुडी पंचायत है, ये रफ्चा पंचायत के अंतर आता है। ये बारिश से पहले एक बुढ़िया लावारिस थी, इधर उधर घूमते रहती, उसको कोई आने वाले नहीं, किसी को मांगती भी नहीं थी, जो दिया तो खा लिया रहते। जैसे बारिश में भी नाला में गिरती कभी, क्या उसको कोई आता पता कोई ठिकाने थे। लावारिस है कहाँ का है क्या है नहीं, कोई उसको बोलता भी नहीं था। तो अचानक परसों से हमको खबर मिला काना भूसी करके कि वहाँ लाश है। तो किसका लाश है, इधर तो आते भी नहीं हम लोग। तो बाद में पता किए क्या है नहीं है, तो जो रोड में घूमते रहती, नाला में गिरते रहती थी, पागल थी बुढ़िया। वही लोग बताए कि जो गांव वाला कि हाँ पागल बुढ़िया मरी हुई है। और वहाँ हमको जिसमें लगता है आगे से ऊपर से ही आया, इधर तो कोई देखिए जिंदा आदमी भी नहीं घुसता है। उधर जो रोड जहाँ क्रॉस किया नाला को वहीं कहीं गिरी होगी, और उस टाइम बारिश में नाला में ज़्यादा तेज पानी था, बहा के यहाँ तक पहुँच गया है। इसके कोई आता है लावारिस है, कोई मतलब रिश्ता नाता कहाँ का है क्या है कुछ नहीं। तो इसकी जानकारी आप लोगों ने थाना को कब दिया और किस किस थाना को दिया है? नहीं, इसका जानकारी मुर्गा घुट्टू वाला, चूंकि हम लोग इसको मुर्गा घुट्टू सीमा मानते हैं, गमरिया थाना है, तो गमरिया उसका जो मुर्गा घुट्टू गांव वाला है वही लोग गमरिया थाना में जानकारी दिए। कब दिया गया था? शायद कल दिया होगा, कल हमको उधर से खबर मिला। हम लोग नहीं किए कि तो दूसरा एरिया का है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो फिर हम लोग कल पता किए कि नहीं तो नला में है। तो फिर कांदा बड़ा से बात हुआ तो बोलते ठीक है आते हैं, अभी रहिए। बात यही है, इसका कोई नहीं भी कोई मांगता, जो दिया खाया नहीं खाया नहीं खाया। इसका आयोजन कर रहे हैं। इसमें पूरे भारतवर्ष से हमारे ट्राइबल आर्टिजन जो कलाकार हैं हैंडीक्राफ्ट्स के, वो यहाँ पे उनका कला का हुनर है उसको दिखाते हैं और उनका आय का स्रोत में ये जो आदि महोत्सव है बहुत। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं जो उद्घाटन करेंगे वो जनजातीय कार्य मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी हैं, जो 6 बजे कल 7 तारीख को भोपाल मैदान में करेंगे। और जितने भी लोग एमपीएस एमएलएस जो हमारे मंत्रालय के ऑफिसर्स हैं, सीनियर हमारे ट्रैफिक के ऑफिसर्स सभी जमशेदपुर बता चुके हैं। मैं आप लोगों से इस मेला का जो टोटल स्टॉल है इसका भी जानकारी देना चाहता हूँ। इस मेले में लगभग 150 से 60 के बीच में स्टॉल लगाया जा रहा है, जिसमें कि
श्री नरेश भूगर ये फाइनेंस देखते हैं। और मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ कि एक बार आप सब भी अपना परिचय कर दें तो थोड़ा। मैं ललित दुबे हूँ, दैनिक भास्कर। माइक दीजिए ना। ललित दुबे हूँ, दैनिक भास्कर। बहुत धन्यवाद। वेरी थैंक्स। एक आसपास हमारा हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन के लिए है। 20 ट्राइबल कुजीन जो पूरे भारतवर्ष में है से आएंगे यहाँ पे, वो भी अपना जो व्यंजन है उसको प्रस्तुत करेंगे। और हमारा 30 स्टॉल जो है जो भारत सरकार में मंत्रालय है डिफरेंट, उनके प्रतिनिधि सब भी अपना यहाँ पे स्टॉल लगाएंगे और अपने अपने मंत्रालय का जानकारी जनरल पब्लिक को भी बताएंगे। कार्यक्रम कब से शुरू थोड़ा स्टॉल है ये, इसका 7 तारीख को इसका उद्घाटन होना है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा, और इसका जो कंक्लूडिंग होना है वो 16 तारीख को होगा, समापन। कितने स्टॉल रहेंगे? ये सर हमारे यहाँ टोटल स्टॉल 150 से 60 के बीच में रहेंगे, जिसमें कि 100 का स्टॉल जो रहेगा वो केवल हैंडीक्राफ्ट्स आर्टिजन के लिए है, 20 जो है ट्राइबल कुजीन के लिए है, 30 जो है विभिन्न जो मंत्रालय हैं भारत सरकार के, उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा, स्टॉल लगाया जाएगा। एवं इसके द्वारा 14 जो आर्टिजन हैं उनके द्वारा डेमो किया जाएगा, जैसे कि बांस का सामान, टेक्सटाइल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसका भी आप लाइव देखेंगे। कौन कौन शामिल होगा इस मेले में? हमारा पूरे देश के ट्राइबल यहाँ पे आ रहे हैं पार्टिसिपेशन के लिए, और जो लाइव डेमो है उसमें झारखंड से करीब 8 लोगों का लाइव डेमो किया जाएगा, और बाकी बाहर स्टेट के राज्य से आ रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी? हाँ, इस जो 10 दिन का मेला का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें हर दिन जो झारखंड में 32 ट्राइब्स हैं उनका जो कल्चरल डांस है वो हर दिन 2 घंटा का उनका प्रदर्शन किया जाएगा, जो कि 6 से 8 बजे तक का समय रखा गया है। किस किस तरह के सामानों की बिक्री और प्रदर्शनी होगी? किस किस तरह के सामानों और प्रदर्शनी? जी, इसमें पूरे भारतवर्ष से जो सामान आ रहे हैं वो 8 कैटेगरी में है, जैसे कि ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स में टेक्सटाइल है, आपका ट्राइबल पेंटिंग है, आपका केन एंड बैम्बू है, गिफ्ट एंड एसेसरीज है, और हमारा ऑर्गेनिक फूड है। ये सभी आपको वहाँ पे दिखेगा। कौन कौन मंत्री शामिल हो रहे हैं विधायक साहब? जी, इसमें हमारे जो माननीय मंत्री जी तो उद्घाटन करेंगे, और हमारे जो लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्री विद्युत बरन महतो जी, श्री MLA जो हैं श्री संजू राय जी हैं, और जितने भी लोकल माननीय लोग हैं सभी लोग इसमें शामिल होंगे। और हमारे टाटा स्टील के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये सभी लोग आएंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार राजू है, मैं क्षेत्रीय प्रबंधक झारखंड एंड बिहार के पद पर कार्यरत हूँ। आपकी बंदामी होगी ना? हमारा इसका धीरे 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 कंट्रोल कंट्रोल। ये आप लोग कोई
सर हम भी खिलाएंगे। हला नहीं अरे भाई छोड़ दो कितना मजा है हम खिलाए। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं जो विश्व वन प्राणी दिवस है 2 से 8 के बीच में जो सारे विश्व में मनाया जाता है, इसमें इस साल हम लोग कुछ नयापन किए हैं। रजनी का बर्थडे के बारे में बताएंगे, हम लोग ये 14वां है, लेकिन हम लोग सरकार का जो आदेश था कि सरकारी स्कूलों को बच्चों को ले जाके वन्य प्राणी दिवस मनाने में सम्मिलित करना है। तो एक हम लोग इस साल कैंप मैंने साल में 3 को करना है, तो ये कैंप के तहत ये मिडिल स्कूल शंकु साई के बच्चे 30 बच्चे उनके 2 टीचर को लाए हैं कि दलमा का जो हम लोग जो माने वन्य प्राणी दिवस मना रहे हैं इसका क्या महत्व है, और ये बच्चों को चूँकि दूर दराज से आए हैं तो ये हमारा जो जानेंगे सीखेंगे ये पूरा फैलाएंगे, और इनको भी शामिल कर लिए बने कि रजनी का बर्थडे में शामिल कर लिए कि भाई ये लोग भी जाने कि आखिर ये लोग तो सारी बच्चे हैं हैप्पी बर्थडे मनाते हैं अपने घर परिवार में हैं, तो आखिर जानवरों को क्यों बनाता है वन विभाग। तो एक मैसेज दे रहे हैं कि ये भी हमारे तरह इनको भी जीवन जीने का रहने का इनका है, पृथ्वी पर स्थान है, तो हम लोग इनके स्थान को बनाए रखें और इनके भी महत्व दें ताकि आने वाले समय में और भी वृद्धि हो और जंगल जीव को बचाने में ये बच्चे ही कारीगर होंगे। क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, कुछ बड़े भी हैं, तो इससे क्या हुआ कि ये लोग जाएंगे अपने स्कूल में बताएंगे कि हाँ भाई वहाँ गए थे तो ये चीज़ सीखे। तो हम लोग को जागरूकता के अभियान ये सब चीज़ कर रहे हैं। अभी इन लोग को हम लोग ले जाएंगे दलमा, जहाँ के हैबिटेट पर हम लोग के जानवर रहते हैं, उनको कैसे प्राकृतिक परिवेश पर हम लोग कैसे रखते हैं और जानवर क्या खाते हैं, को डिटेल आज दिन भर का जानकारी हम लोग देंगे। चलिए सर। ये प्लेट बना हम लोग प्रेस से हैं। प्रेस में भैया पहले सब हो जाने दीजिए, फिर हम लोग जब तक कि आपको जस्टिस मिलेगा कैसे, क्योंकि मामला नीचे ही धमकी दिया गया है। पीछे भी लिखा है वेट एंड वॉच। कितने दिनों से क्या इस तरह से आ रहा चिट्ठी? इनके यहाँ तो 2-3 दिन पहले से आ रहा है। तो मेरे हस्बैंड भी थाना में काम करते हैं, मेरे हस्बैंड। तो वो मेरे को बताई थी, परसों भी ला के मेरे को देखिए भैया ये सारा नोट्स मेरे यहाँ है। तो कल फिर परसों फिर इनके रात में ना नॉक हुआ 3-4 बार। तो नॉक होने के बाद ये फ़ोन की, तो मेरे हस्बैंड को फीवर था, फिर भी वो गए और हम लोग भी पीछे तीनों गए, छत तक गए। वो बोले कि दौड़ के साथ कोई गया है ऊपर, तो हम लोग छत तक गए
पूरा छत में पूरा फिर एक मिनट, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मधुमिता सर। मैडम क्या हुआ बताइए। एक्चुअली उनके घर में नोट्स आया। किन के घर में? मेरे ऊपर रहती है स्वरूपा अच्छा नंदी। हाँ। ऐसे तो वो उनके घर में नोट्स कुछ आया था और नॉक होता था बीच बीच में ही। अच्छा। तो वो पहले भी मेरे को बताई थी ऐसा ऐसा होता है भाभी। तो फिर वो चल गई थी कलकत्ता। तो फिर आई है तो उनके घर से नोट्स 3-4 ठो नोट्स मिला है, आई किल यू ऐसे कुछ लिखा हुआ। तो फिर वो आके दिखाए मेरे को। फिर अगला दिन फिर उनके घर में 3 से 4 बार नॉक हुआ है। तो वो मेरे को घर से ही कॉल किए इनके मेरे हस्बैंड को। तो जब तक हम लोग ऊपर गए दौड़ के तब तक वो भाग चुका था। कितने लोग थे? हम लोग तो तीनों गए थे। वो कौन था, कितने लोग थे हम देखे अच्छा। नहीं है अब किसी को भी। आप लोग जब हल्ला किए तब क्या हुआ? तब हम लोग जब गए हैं हल्ला किए तो कोई नहीं था। कोई निकला भी नहीं था। तो फिर हम लोग आ गए, आके फिर अपना सो गए। उनको बोले आप बंद कर लीजिए और हम लोग का अगर ऐसा कुछ होता है फिर कॉल कीजिएगा। तो वो बंद कर ली, हम लोग भी बंद करके फिर सो गए। फिर जब सुबह उठे हैं तो ये नोट्स मेरे घर के सामने गिरा हुआ था कि आई किल योर फैमिली, सो बी रेडी, वेट एंड वॉच। ये धमकी उनको कब से मिल रहा है? इनको शायद इनका पहले नॉक होता इनसे था। हाँ, इनसे बात जब आप किए तो आपको क्या लग रहा, कब से मिल रहा है इनको? इनको अगला ही दिन मिला था। अच्छा। वो मेरे को नोट्स दिखाई भी। तो हम बोले ठीक है आप एक काम कीजिए, थाना में जाके एफआईआर जो पेपर में आपके पेपर में लिखा हुआ क्या उनके पेपर में वही चीज है? वही चीज है, सेम नहीं है। उनका फैमिली के बारे में नहीं है। उनका आई किल यू एंड योर डॉटर लिखा हुआ है। मेरे में लिखा है आई किल योर फैमिली। तो इसको लेके पुलिस में कंप्लेन? हाँ कंप्लेन हम लोग किए हैं। तो कल भी पुलिस आई थी, आज भी आई थी। ऐसे पूरा क्या मानते हैं, कोई शरारती तत्व है या ऐसा? अब कोई शरारत ही कर रहा है, लेकिन देखिए किसी को जान से मारने का धमकी देना तो शरारत नहीं है ना। तो ये तो क्राइम है। अब मान लीजिए कुछ लिख के भेजता है ऐसे या कुछ भी आई लव यू वगैरह, वो होता है शरारत करना। लेकिन किसी को मारने का धमकी देना ये शरारत नहीं है, ये मतलब एक क्राइम है। हम तो ऐसा ही मानते कि एक क्राइम है। तो ये क्राइम करने वाला का हमको मतलब चाहिए कि ये पकड़ा जाए, क्योंकि ऐसा होना मतलब रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक। धमकी लेटर दिया है, ठीक है। उसमें पेपर नीचे दिया था। पेपर में लिखा गया है कि आपकी बेटी और आपको मार देंगे। क्यों मार देंगे? कौन लोग हैं मारने? ये मुझे नहीं पता। पुराना कोई? नहीं, ऐसा किसी से भी मेरी दुश्मनी नहीं है। अच्छा। बेटी का बेटी का किसी से मतलब नहीं, ऐसा वो कुछ? बहुत शांत लड़की, उसका भी कोई किसी से नहीं है। और तो अचानक कौन होगा जो धमकी मुझे देगा? नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मेरे ही फ्लैट से कोई होगा, क्योंकि भाभी भी हम लोग जब आए थे उनको भी लास्ट नेक्स्ट टाइम पेपर में धमकी वाला। तो ये घर किनका है? मेरे मम्मी पापा का है। मम्मी पापा क्या नाम है? धनेन्द्र नंदी और सविता नंदी। अच्छा, कब से आप लोग हैं यहाँ? मैं 1.5 साल हुआ है। आपका 1.5 साल यहाँ हुआ। आपके पति क्या करते हैं? सिविल इंजीनियर है। सिविल इंजीनियर। हाँ। तो इससे पहले भी कभी ऐसा धमकी आया है नहीं, अचानक? कभी नहीं, कोई जगह पे भी नहीं आया। पुलिस को कंप्लेन की? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? स्वरूपा। 6 থেকে খুব সুন্দর প্রেরণা আমরা দেখে নিচ্ছেন কাকে দেওয়া যায়। একটি দুর্ঘটনা ছিল কিন্তু না। के अनुसार हम लोग इस खेल का प्रारंभ करेंगे। आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। जो फुटबॉल को मार्गदर्शन के रूप में ये आगे बढ़ा रहे हैं, तो झारखंड का पहले से ही महत्व है। हमारे झारखंड में फुटबॉल का बहुत ज्यादा महत्व है। जो स्थिति से अरे हम ही नहीं तो তাকে আমাদের কমিটির পক্ষ থেকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জানাই। তিনি তার বহুমূল্য সময় এই প্লেয়ার লিস্ট कि आज जन्मदिन उत्सव हम लोग झारखंड का सबसे महान खेल फुटबॉल है। फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए आज 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजन किया है। और इस फुटबॉल प्रतियोगिता जन्मदिन के अवसर पर एक एम्बुलेंस, जो पिछले साल भी हम लोग गिफ्ट किए थे, एक एम्बुलेंस इस साल भी गिफ्ट कर रहे हैं ईचागढ़ वासियों के लिए, कि सुख दुख में सबका गरीब का काम दे। वासी यही शुभकामना देंगे कि सब खुशहाल रहे
सबसे पहले तो जो हरेलाल महतो जी के जो आज जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में जो HLM ट्रॉफी का जो आयोजन हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। सबसे पहले मैं उनको जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जो बोलते हैं कि खेल के माध्यम से वो जन समुदाय सभी का सेवा वो कर रहे हैं। और खास करके जो जमशेदपुर और झारखंड में फुटबॉल का बहुत बड़ा कल्चर है, बहुत बड़ा यहाँ पर फुटबॉल का वर्चस्व है। उसमें टाटा स्टील का भी फुटबॉल के लिए बहुत बड़ा योगदान है कि हमारा जैसे JSA लीग होता है, जमशेदपुर फुटबॉल क्लब यहाँ पर खेलता है, जो अभी लास्ट कल रात में भी एक मैच हुआ था जिसमें हम लोग विजयी हुए थे। तो ये सारे जो इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं फुटबॉल को ग्रास रूट से बिल्ड करता है। तो इस टूर्नामेंट में 16 टीम खेलने वाली हैं और उन 16 टीम में से फाइनल 4 जो टीम होंगी उनमें से अच्छा प्राइज मनी भी है, ट्रॉफी भी मिलेगा पार्टिसिपेंट्स को। तो जो भी यहाँ से बच्चे अच्छा खेलेंगे उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि कोई भी इस तरह का टूर्नामेंट आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। जो अच्छा खेलेंगे उनको नेक्स्ट लेवल पे जाने का मौका भी मिलेगा और अपने उनको टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। तो ये एक बहुत ही उत्तम प्रयास है जिसके लिए मैं हरेलाल महतो जी और इस समुदाय के जितने भी लोग हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में हमारा जो अगर भारतीय सरकार का या फिर झारखंड सरकार का भी और प्लस जितने भी लोकल जिस तरह के टूर्नामेंट होते हैं, टाटा स्टील का भी तो कोशिश किया जा रहा है कि ग्रास रूट पे भी स्पोर्ट्स को बिल्ड किया जाए, चाहे वो फुटबॉल हो, फिर और भी नए नए स्पोर्ट्स हैं जैसे हॉकी है, ठीक है, उसके बाद एथलेटिक्स है। तो अगर हम अपने एशियन गेम्स में भी परफॉर्मेंस देखें इंडिया का, तो एक तरह से का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। तो आपकी बात थोड़े हद तक सही है कि उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है, बट पिछले कुछ सालों में प्रयास बढ़ रहा है और हम जरूर देखेंगे आने वाले टाइम में बदलाव होगा।